नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी दमदार एसेट के बारे में जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पैसे की वैल्यू का आप फ़ायदा ले सकते हो। आप अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। बिना देर करते हुए चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरी 2 वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां मैंने पैसा बचाने और पैसा कमाने के बारे में वीडियो बनाई है। आप उन्हें जाकर देख लेना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 एसेट जो आपका पैसा बढ़ाती है, जो आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाती है। नंबर 1 शेयर बाजार। देखो दोस्तों, शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां पर कंपनियों के शेयर ट्रेड होते हैं। कंपनियों की वैल्यू बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा बढ़ता है। लंबी अवधि में आपको शेयर बाजार में बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है। इसमें आपको कौन शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है? शेयर बाजार में वैसे तो हर आदमी पैसा लगा सकता है, पर उसमें कई तरीके होते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने के। नंबर 1 तरीका है कंपनियों के शेयर को डायरेक्ट खरीदना। और डायरेक्ट खरीदने के लिए आपको, वैसे तो आप कम पैसे में भी खरीद सकते हैं, मगर आपको कम पैसे में क्या मिलेगा? मान लिया आपने 2,000 5,000 रुपये लगा भी दिए और वे डबल हो गए, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें आपको मीडियम पैसा कम से कम इसमें आपके पास होना चाहिए। तो मीडियम पैसे का मेरा मतलब है कहने का 5 लाख से ऊपर ऊपर आपके पास पैसा होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट कंपनियों के स्टॉक्स में जाएं। तो इसमें मीडियम पैसा आपको चाहिए और रिटर्न इसमें अच्छा मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है। और क्या बोलते हैं उसको, रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 एसेट तो ये हो गई। नंबर 2 एसेट आपके लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार से ही रिलेटेड है। इसमें कौन लोग पैसा लगा सकते हैं? इसमें वे लोग पैसा लगा सकते हैं जिन्हें शेयर बाजार की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और जिनके पास कम पैसा है। कम पैसे से आप हर महीने एसआईपी शुरू कर सकते हैं और वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में पैसा आपका बड़ा बन जाएगा और आपको मीडियम दर्जे का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। लगभग लगभग 12% के आसपास का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। 12 से ज़्यादा भी मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड की भी कैटेगरी होती है, वो मैं आगे आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो इसमें आपको लो पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए और आपको मीडियम रिटर्न मिल जाता है। मीडियम टू हायर लेवल पर इसमें आपको रिटर्न मिल जाता है। और इसमें शेयर, जो कंपनियों के शेयर होते हैं उसमें अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उससे थोड़ा कम इसमें रिस्क होता है। वैसे रिलेटेड ये शेयर बाजार से ही है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3 आपकी है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बैंक ये सुविधा देते हैं और काफ़ी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है वो भी देती है। और कुछ प्राइवेट वैसी कंपनी होती है बाजार में, वो भी देती है। उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करना है तो मेरा मानना तो यही है कि एनबीएफसी या बैंक में आप जाएं। ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा पैसा होगा तो आपको कम रिटर्न अगर मिलेगा तो भी आपको ठीक ठाक परसेंटेज में कम मिलेगा, तो आपको अमाउंट में ज़्यादा मिल जाएगा ज़्यादा पैसे में। इसमें तो करीब आप ये लगा लो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ और उससे ऊपर भी जा एफडी चली जाती है। इससे तो कम से कम इतना तो पैसा इसमें चाहिए। ठीक है। इसमें आपका लो लो रिटर्न मिलेगा आपको और लो रिस्क मिलेगा। और रिस्क खत्म तो नहीं है देखो बैंक में। बैंक और एनबीएफसी में रिस्क बिल्कुल खत्म, तो ये आप सोच रहे हो कि रिस्क खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बैंक भी कई बार डूब जाते हैं। उसमें 5 लाख की लिमिट है, आपको पता ही है। तो नंबर 3 एसेट आपकी ये हो गई। और नंबर 4 आपका हो गया जी गोल्ड। ठीक है। गोल्ड गोल्ड हमेशा से ही एक वैल्यूबल एसेट रही है और हमारे जो हजारों सालों से गोल्ड एक एसेट रही है। तो इसमें हमारे पूर्वज भी गोल्ड खरीदते थे, आजकल हम भी ज़्यादा गोल्ड बहुत खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें गोल्ड भी वो खरीद सके जिसके पास मीडियम टू हाई लेवल का पैसा हो। मीडियम यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तोला तो हाई। वैसे डिजिटल में आप कितने से भी खरीद सकते हो। डिजिटल गोल्ड आपको ईटीएफ वगैरह कम पैसों में भी खरीद सकते हो, पर मेरा मानना है इसमें कम से कम मीडियम दर्जे का 2-4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए जब आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो इसमें क्या है, आपको 2 फॉर्म मिल जाती है गोल्ड खरीदने की आपकी। एक तो फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड आप किसी भी बायर से खरीद सकते हो और रेप्यूटेड कंपनी आपकी जो शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है आप उनसे खरीद सकते हो।
और आप वैसे आप उसकी क्वालिटी देख लेना, क्वालिटी चेक कर लेना, आपको क्वालिटी चेक करनी आनी चाहिए कि गोल्ड कभी मिलावट तो नहीं है उसमें। और ये आप डिजिटल गोल्ड आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आप वहाँ से खरीद सकते हो। मेरा मानना है कि आपको अगर 5 लाख का गोल्ड खरीदना है तो 2.5 लाख रुपए 50-50 कर लीजिए। 50% आप ETF में जाइए और 50% आप फिजिकल गोल्ड में जा सकते हैं। इसमें आपको मीडियम टू हाई लेवल का पैसा चाहिए और इसमें मीडियम दर्जे का रिस्क है, और रिटर्न भी आपको मीडियम मिल जाएंगे। इसमें 10, 10, 11, 9, 10% के आपको इसमें आपको रिटर्न मिल जाते हैं। नंबर 5 आ गया जी आपका ये रियल इस्टेट में क्या है, आपका दुकान, मकान और प्लॉट वगैरह आ जाते हैं इसमें। इसमें दुकान आपको इनकम करा के देती है, आप दुकान का किराया यूज कर सकते हो, मकान को अपने किराए पे चढ़ा सकते हो। इसमें थोड़ा रिस्क है कि अगर किराए पे नहीं गए, खाली पड़ा रहा मकान, तो वैसे ही कोई बात नहीं, फिर भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो रियल इस्टेट हो गया। इसमें मीडियम आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको एक साथ बल्क में पैसा चाहिए, आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, उधार भी लेना पड़ सकता है, और लोकेशन के ऊपर डिपेंड इस पे आपका रिटर्न होता है। तो इसमें हाई आपको पैसा चाहिए, लो टू मीडियम आपको इसमें रिटर्न मिल जाता है। और रिस्क एसेट ये तो रिस्क इसमें कम ही मान के चल रहा हूँ मैं, रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है फिर भी। तो नंबर 6 आपका आ गया जी PPF। पीपीएफ में क्या है, ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है। ये डाक खाने में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, और आपको बैंक वगैरह भी पीपीएफ कराते हैं, सरकारी बैंक में आप देख लेना। इसमें से अभी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1 चल रहा है। इसमें क्या है, ये 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और आप जो है ना इसमें पैसे को 15 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो, और वो पैसा टैक्स फ्री होता है। आपको उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो इसमें इसमें भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ज़्यादा की नहीं। इसमें आप जितने से भी हो शुरू कर सकते हो। इसमें भी लाइक SIP आप हर महीने जमा कर लो, या बल्क में एक साल में जमा कर लो, तो 15 साल में काफ़ी पैसा हो जाता है। तो ये स्कीम भी आपके लिए मैं समझता हूँ ठीक ठाक है। और नंबर 7 आ गया जी आपका NPS। एनपीएस में क्या है, ये होती है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या है, ये आजकल तो प्राइवेट जो जॉब करते हैं वे भी एनपीएस में आ जाते हैं, और वैसे लोग भी खाता खुलवा लेते हैं, और सरकारी कर्मचारी भी एनपीएस के अंडर में आए हुए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको लो रिटर्न ही मिलेंगे, लो टू मीडियम रिटर्न आपको मिलेंगे, और इसमें धीरे धीरे पैसा कटता रहेगा आपके अकाउंट से, लाइक SIP। और इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, ये आपको रिटायरमेंट के बाद ही इसका बेनिफिट मिलता है, और ये मेनली रिटायरमेंट के लिए ही स्कीम लाई गई है, बनाई गई है। और इसमें इसका पैसा भी टैक्स फ्री है, तो इसमें ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। और नंबर 8 आप इन्वेस्ट कीजिए डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट में क्या है, वो आप अपने स्किल पर फोकस कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद इस रिस्क तो इसमें कुछ है ही नहीं। रिस्क तो आपका आपने स्किल सीख लिया, आप उस स्किल को आप प्रदर्शित कर रहे हो दूसरों के सामने, वो आपसे ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें आखिरी में आपको बड़ा पैसा भी बन सकता है, बड़ा बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी बनता है इसमें। तो आपका ये हो गया जी 8वां नंबर। और 9वां नंबर मैं मानता हूँ जी खेत की ज़मीन। खेत की ज़मीन मैं रियल इस्टेट में सबसे बेस्ट मानता हूँ। हालाँकि वो भी लोकेशन पे डिपेंड होती है। अगर वो उसमें भी ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर उसकी लोकेशन अच्छी मिल जाए, रोड वगैरह के नज़दीक मिल जाए, तो उसमें क्या है, आपको उसकी वैल्यू भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। और उसमें क्या है, अगर आपकी ज़मीन वो खाली नहीं रहेगी बिल्कुल भी, वो हर साल आपको फसल देगी। देखो, रियल इस्टेट में क्या है, मगर अगर आपका फ्लैट है, अगर आपके फ्लैट पे किराएदार नहीं आए, अगर दुकान ले रखी है, दुकान किराए पे नहीं चढ़ी, तो वो खाली पड़ी रहेगी, वो इनकम नहीं देगी। पर खेत की ज़मीन कभी भी, अगर आप जानबूझकर खाली छोड़ते हो, तो वो पड़ी रहेगी। अगर आप उसमें काम करना चाहते हो, मेहनत करना या करवाना चाहते हो, मजदूरों से काम करवाना चाहते हो, तो वो कभी भी आपको हर साल इनकम देगी, वो कभी भी खाली नहीं रहेगी। तो उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, और इसमें लो रिस्क है बहुत ही, और रिटर्न लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन अच्छी है तो आपको वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगी। और लोकेशन मान लिया
डीप है, रोड से डीप जाके है ज़मीन, तब भी कोई बात नहीं, अप्रिसिएशन कम मिलेगा। तो इनकम तो वो अपनी साल भर की जितनी ज़मीन रोड की फसल देती है, जितनी कीमत की उतनी कीमत की वो भी देगी। ठीक है जी। 9 नंबर 10 आपके लिए सबसे रिस्की एसेट है क्रिप्टो। आजकल क्रिप्टो का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें क्या है, आपको मीडियम पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हाई रिस्क है। अब हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्रिप्टो, और हम वैसे, और इस पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट 30% तक इस पे टैक्स लेती है आपके। अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको होते हैं, शायद उस पे 30% है। आप देख लेना जैसे भी है। तो जी ये आपके 10 दमदार एसेट थे जो मैंने समझा कि भाई अपने व्यूअर्स को बताए जाए। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो। इसमें लो टू हाई, अगर जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी छोटे पैसे शुरू करना चाहता है, वो भी एसेट है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए भी एसेट उपलब्ध है। ठीक है जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, और कमेंट में बताना और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ फाइनेंस में। आगे मैं शेयर बाज़ार में बताऊंगा कि एसआईपी के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनियों को कैसे रीड करके किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे ये वीडियो भी मेरी आएगी। ठीक है जी। धन्यवाद। थैंक यू।